हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है तो अब एसी का यूज हमको हमेशा करना होता है ड्राइविंग के दौरान। और जब हमारी गाड़ी का एसी दोस्तों अच्छे से काम करता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन गाड़ी में अगर एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, कूलिंग ठीक से नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि आज हम जानेंगे कि आप अपने स्तर पे क्या चीज़ों को चेक कर सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी का जो एसी है वो प्रॉपर कूलिंग करे। कुछ लोगों को दोस्तों एक गलतफहमी ये भी रहती है कि गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा तो एसी की जो गैस है दोस्तों वो ख़त्म हो गई होगी। जबकि दोस्तों एसी की गैस कभी भी ख़त्म नहीं होती है जब तक कोई लीकेज ना हो या फिर गैस को निकाला ना जाए। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो है दोस्तों एक जनरल थिंग हो गई है लोगों के मन में कि एसी की गैस नहीं है तो एसी ठीक से काम नहीं करेगा, जबकि एसी की गैस अपने आप नहीं निकलती है, ना ही वो लीक करती है। अगर लीकेज होगा तभी एसी की गैस निकलेगी, या फिर आपकी गाड़ी का जो एसी का कंडेंसर है या फिर रेडिएटर खोला जाता है और उस दौरान अगर गैस ठीक से नहीं भरी गई है दोबारा से, तब ऐसा होता है कि गैस ख़त्म हो जाती है या फिर गैस कम होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ दोस्तों, उसकी गाड़ी आगे से लग गई थी तो वो सर्विस सेंटर लेके गया तो कंडेंसर खोला गया क्योंकि उसका जो रेडिएटर था वो लीक हो गया था। तो कंडेंसर जब खोलते हैं तो कंडेंसर में जो पाइप लगा होता है एसी का, तो वो गैस जो होती है दोस्तों वो निकल जाती है। तो उस दौरान दोस्तों फिर से गैस को भरना होता है। अगर आप प्रॉपर सही से गैस नहीं भरेंगे, उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी गैस भर दी। अब जो है गर्मी स्टार्ट हुई तब उसको पता चला कि गैस ही काम नहीं कर रहा। अब वो सर्विस सेंटर गया तो पता चला उसमें गैस ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में दोस्तों गैस निकल जाती है, या फिर लीकेज के दौरान यानी जो पाइप होता है कहीं से लीक हो रहा हो, वाल कहीं से लीक हो रहा हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, अदरवाइज गैस नहीं निकलती। ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं अगर कूलिंग नहीं कर रहा एसी तो क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी का केबिन फिल्टर चेक करना है। केबिन फिल्टर को आपको किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से आप घर पर ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आई बटन में ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक दे रहा हूँ। अगर एसी फिल्टर दोस्तों गंदा होगा तो कूलिंग नहीं करेगी गाड़ी। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी गाड़ी का जो कंडेंसर है, अब मैं आपको उतर के दिखा देता हूँ, गाड़ी का इंजन कर देता हूँ मैं ऑफ, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि गाड़ी का जो कंडेंसर होता है एसी का वो यहाँ पर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, देखिए ये हमारी गाड़ी का एसी का कंडेंसर है। ज़्यादातर लोग इसको रेडिएटर समझते हैं। रेडिएटर जस्ट इसके पीछे और इसी तरह का दिखता है। तो ये जो कंडेंसर होता है इस पर अगर डस्ट वगैरह लग जाए, कीचड़ वगैरह लग जाए, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ये गंदा हो जाए, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा डेंट आ जाए, तो आपकी गाड़ी का जो एसी है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। तो इसको हमेशा आपको हाई प्रेशर वाटर से साफ़ कराना है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाटर को इसमें नहीं मारना है, अदरवाइज इसके फिन टेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हाई प्रेशर वाटर से आपको साफ़ करना है, या फिर आप चाहे तो लेजम से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनको भी आपको बड़े ही आसानी से किसी प्लास्टिक के पार्ट से निकालना है। कोई भी लोहे का या फिर मतलब मेटलिक पार्ट को यूज नहीं करना, अदरवाइज इसके फिन टेढ़े हो जाते हैं। तो इस पर अगर कीचड़ वगैरह लगाए तब भी आपको इसको क्लीन करा लेना है। और जल्दी से एकदम गाड़ी को ठंडा करना है, यानी एसी का अच्छे से इफेक्टिवली काम करे, तो इसको आपको पानी से भी धो सकते हैं। जैसे ही आप पानी इस पर डालेंगे कंडेंसर पे, एसी प्रॉपर कूलिंग करने लगेगा। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप एसी का यूज कर रहे होते हैं तो ये जो फ्रेश एयर वाला स्विच होता है, आप ये जो देख रहे हैं, यानी कि एसी जो है ये एरो आप देख रहे हैं कार के अंदर ही घूम रहा है। यानी एसी जब हम यूज कर रहे हैं तो ब्लोअर है जो कि पंखा होता है जो हवा फेंकता है यहाँ से, तो वो हवा कार के अंदर की ले रहा है, ना कि बाहर की। ठीक है, कुछ गाड़ियों में स्लाइडिंग वाला स्विच होता है, मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बताया है। अगर ये स्विच ऑन है यानी कि कार के अंदर की हवा ले रहा है तो ठीक है एसी। अदरवाइज अगर ये ऑफ है और आपने स्लाइड करके इसको बाहर की हवा की तरफ कर दिया, यानी कार के बाहर से कार के अंदर एयर एंटर हो रही है, तब भी एसी अच्छे से काम नहीं करेगा। क्योंकि बाहर की जो हवा होती है वो गर्म होती है, और गर्म हवा जब ब्लोअर लेगा अंदर केबिन के, तो वो इतनी जल्दी से केबिन को ठंडा नहीं करेगा। और केबिन के अंदर की हवा धीरे धीरे ठंडी जब होती चली जाती है तो जल्दी से हमारी गाड़ी का केबिन ठंडा होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक हिडन सेटिंग होती है आपकी गाड़ी में। अगर आपके पास मारुति की गाड़ी है, अभी जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं जैसे कि ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, स्विफ्ट या फिर डिजायर वगैरह, तो उनमें क्या है दोस्तों, एक हिडन सेटिंग दी गई है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी मीटर के अंदर, जिससे आप अपनी गाड़ी के जो एसी की इफेक्टनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब वो सेटिंग कहाँ पर होती है वो दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारी गाड़ी की एमआईडी आप देख रहे हैं ना, ये तो इस एमआईडी के अंदर दोस्तों सेटिंग होती है। तो इस स्टिक के माध्यम से हम जो है वो सेटिंग को ओपन करेंगे। इसको हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए क्लॉक आ गया। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए ये जो स्टिक है ना, इसको मैं क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ। देखिए तो ये डोर की सेटिंग आ गई, लाइट की आ गई, सिक्योरिटी, एसी।
अब एसी की सेटिंग इसके अंदर आ गई, तो हम इसको फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं काय पे सेट है, ये नॉर्मल पे सेट है ये एसी। तो आपको क्लॉकवाइज इसको घुमा के सेटिंग अपने हिसाब से कर लेनी है। अब कंफर्ट पे जो है सबसे अच्छे से काम करेगा, नॉर्मल पे नॉर्मल तरीके से काम करेगा, और इको पे थोड़ा कम काम करेगा, यानी कि माइलेज अच्छा देगी गाड़ी। तो अभी हमारी गाड़ी में जो सेटिंग है एसी की वो नॉर्मल पे सेट है, तो अब इसको हमको करेंगे कंफर्ट पे सेट। तो कंफर्ट पे क्या होगा दोस्तों, एसी बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मैं इको पे कर दूंगा तो कम काम करेगा, यानी कूलिंग कम करेगा। तो ये जो हिडन सेटिंग होती है दोस्तों, इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता हुआ है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप अपनी गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की MID में ये सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी में या फिर आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो होता है गाड़ी में, उसके लिए ये सेटिंग दी गई है। तो भाई ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी में अगर ऑटोमेटिक एसी है तो ये सेटिंग जो है एसी की इफेक्टनेस को भी कम ज़्यादा करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप इनको चेक करेंगे अपने स्तर पे, तो आपकी गाड़ी का एसी प्रॉपर काम करेगा। और अगर फिर भी काम नहीं करता तो फिर आपको जाके सर्विस सेंटर या किसी अच्छे एसी के मैकेनिक पर अपनी गाड़ी का एसी चेक करवाना है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।